हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वर्कशीट 45 फॉर क्लास 10। ये रिकॉल्स आंसर वाले क्वेश्चंस हैं। ड्रॉ टेंजेंट टू अ सर्कल, ड्रॉ टेंजेंट ए बी टू द सर्कल सेंटर ओ हैविंग कॉन्टैक्ट एट पॉइंट ओ। आपको एक केंद्र ओ केंद्र वाले वृत्त का स्पर्श रेखा ए बी दर्शानी है, जिसमें स्पर्श बिंदु जो है वो बी होना चाहिए। आपको इसमें ड्रॉ करना है। सिंपली फर्स्ट में यू हैव टू जस्ट ड्रॉ। आप लोग इसकी जो आपका प्रकार होता है उससे ड्रॉ करेंगे। ओके, एंड ड्रॉ दैट टेंजेंट या स्पर्श रेखा जो आप करोगे वो स्केल से ड्रॉ करना। यहाँ पर जो आपको वृत्त दिया हुआ है उसका जो केंद्र है वो ओ है, और जो टेंजेंट दिया हुआ है स्पर्श रेखा है वो है ए बी। एंड जो आपका बिंदु है जहाँ वो टच कर रही है, स्पर्श बिंदु जो है वो बी है। तो इसका मतलब जहाँ ये वृत्त को टच कर रही है वो हो गया बी, और यू कैन से ए बी इज द टेंजेंट। ओके, ये आपको ड्रॉ करना था इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू अ सीकेंट ऑफ अ सर्कल। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी छेदक रेखा के समांतर होती है। दिस इज ट्रू। ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू है, सत्य है, क्योंकि आप देखते हो दैट जो छेदक रेखा है, अगर आप सेकंड का देखो, एक वृत्त है तो वो एक अगर स्पर्श रेखा बनाए तो छेदक ये होता है जो वृत्त को दो जगह से प्रतिच्छेद करता है। तो ये छेदक रेखा है और ये स्पर्श रेखा, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है, समांतर हो सकती है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, सत्य है ये। नाउ नेक्स्ट इज द टेंजेंट एट अ पॉइंट टू अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस। जो रेडियस होता है उसके उससे वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, टेंजेंट जो है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। वृत्त का किसी बिंदु स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई त्रिज्या का लंबावत होता है। ठीक है, फिर है द डैश ऑफ द लेंथ ऑफ द डैश ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल द लेंथ। ठीक है, जो लेंथ होती है दोनों टेंजेंट्स की, जो हम बाहर से ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट से, वो इक्वल होती है। मतलब किसी वृत्त के बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई लंबाई जो है वो समान होती है। ठीक है, तो ये आपके कुछ रिकॉल्स वाले क्वेश्चन थे। नाउ जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ये हैं। फर्स्ट जो है, लिस्ट द थ्योरम विद द स्टेटमेंट क्राइटेरिया अप्लाइड इन गिवन एग्जांपल 1 2 3। उदाहरण 1 2 3 में प्रयोग की गई प्रमेय और कसौटियों की सूची बनाइए। मतलब आपको जो वर्कशीट दी हुई है आप पहले उसमें देखिएगा, उसमें आपको जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उदाहरण दिए हुए हैं 1 2 3, उसमें कुछ थ्योरम्स यूज़ हुई हैं। वो थ्योरम्स या अगर कोई कसौटी यूज़ हुई है तो वो कसौटी आपको यहाँ बतानी है। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, फर्स्ट एग्जाम्पल देखोगे, तो उसमें है द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये वाला जो आपकी थ्योरम है 10.1, ये यूज़ हुई है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंबावत होती है। ठीक है, ये फर्स्ट में। जो सेकंड एग्जांपल आप देखोगे उसमें ये वाली थ्योरम यूज हुई है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। जो लेंथ होता है टेंजेंट का वो इक्वल होता है। किसी वृत्त से बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ये आपकी थ्योरम 10.2 है बुक में, ये वाली थ्योरम यूज हुई है। आपको एग्जाम्पल में भी बताया हुआ है कौन सी थ्योरम्स यूज हुई हैं। नाउ जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो था एंगल वाला वो यूज़ हुआ है। एंगल वाला समरूपता जो कसौटी है वो यूज़ हुई है थर्ड एग्जाम्पल में। ओके, आप इनकी स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। इसकी सिमिलैरिटी की सिमिलैरिटी की स्टेटमेंट भी है, समरूपता कसौटी की इसकी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। चैप्टर 6.6 चैप्टर की ये थ्योरम है, आप उसमें से देख कर इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया हुआ है वर्कशीट में वो है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक बिंदु क्यू से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई देखो, ये सेकंड क्वेश्चन है। पहले आप फिगर बनाएंगे इसके लिए भी। ये जो आपको दिया हुआ है, ये दिया है कि एक बिंदु है क्यू,
से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई। अगर सपोज करो यहाँ पर ये क्यू बिंदु है, यहाँ से अगर मैंने ये स्पर्श रेखा खींच ली तो इसकी जो लंबाई दी हुई है वो दी है 24 सेंटीमीटर। अब और क्यू की केंद्र से दूरी, अगर ये केंद्र है तो क्यू की इस केंद्र से जो दूरी है वो है, हम केंद्र को ओ मान लेते हैं यहाँ पर, वो जो दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो अगर हम सेंटर से यहाँ वृत्त तक जाएं तो ये त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है, ये क्या है, त्रिज्या। तो आपको ये त्रिज्या, ये रेडियस ही फाइंड आउट करना है। तो आप सिंपली इसमें फर्स्ट जो आपकी थ्योरम है दैट कि जो टेंजेंट होता है, जो स्पर्श रेखा होती है और जो त्रिज्या होती है वो दोनों एक दूसरे के लंबावत होती हैं, वो वाली थ्योरम आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दे दीजिए ए, दिस इज ओ एंड दिस इज क्यू। ओके, सो अगर आप देखो फर्स्ट यू यूज़ ए ओ इस परपेंडिकुलर, लंबावत है वो किसके, ए क्यू के। ओके, तो यहाँ पर जो थ्योरम आप लिखोगे वो आपको फर्स्ट वाली लिखनी है, ये वाली द टेंजेंट, ये वाली थ्योरम जो है ये फर्स्ट वाली, ये आपको इसमें पूरी यही लिखनी है। ओके, तो आपको ये थ्योरम लिखनी है। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा दैट एंगल ओ ए क्यू इज़ 90। ओके, अगर ओ ए क्यू 90 है तो आप लेंगे त्रिभुज ओ ए क्यू, ये पूरा त्रिभुज लेंगे जिसमें आपको दिख रहा है बाय पाइथागोरस, उससे आपको क्या मिल जाएगा दैट ये जो कर्ण जो होगा हमारा ओ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ अगर लंब बन रहा है तो इसकी जो ऑपोजिट जो साइड होती है वो होती है कर्ण। तो वो हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर बेस का स्क्वायर, ठीक है, लंब और आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इनकी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। ओ क्यू की वैल्यू आपको पता है 25 दी हुई है, तो 25 का स्क्वायर, ए क्यू की वैल्यू आपको दी हुई है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस ए ओ आपको निकालना है क्योंकि ये त्रिज्या है, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 625, तो आप देखोगे 24 का आएगा 576 ए ओ स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग दिस ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 625 minus 576 which is equal to AO square is equal to 49, so AO is equal to 7 सेंटीमीटर, दैट मीन्स जो त्रिज्या है वो है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ ये आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, सो दिस ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नाउ जो आपको थर्ड क्वेश्चन दिया है वो है आपका, वो आपको ये दिया हुआ है दैट प्रूव द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के अंत बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। देखो आपको इसमें फिगर भी दी हुई है बट फिगर की ज़रूरत नहीं थी, आप फिगर खुद बनानी चाहिए। इसमें आपको ये दिया हुआ है एक वृत्त है, उसका ये जो डायमीटर है, व्यास है, ठीक है, इसके अंत बिंदु ये हैं, व्यास के अंत बिंदु ये हैं। अब इसी अंत बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। अब आपको ये जो दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं इन दोनों को आपको समांतर प्रूव करना है, ठीक है, पैरेलल प्रूव करना है। सो सिद्ध जो करना है आपको, जो टू प्रूव करना है दैट इज टी ए इज पैरेलल टू पी बी। ओके, जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक सर्कल है विथ सेंटर ओ जिसमें डायमीटर है ए बी और टी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स। एक वृत्त है जिसमें ओ जो है वो केंद्र है, ए बी व्यास है और टी ए पी बी जो है वो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। अब जो आपको प्रूफ करना है इसमें वो ये प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, ओ ए, आप देखोगे ओ ए यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी त्रिज्या है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है और ये एक स्पर्श रेखा है। तो दोनों के बीच का कोण क्या होना चाहिए, 90 अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ठीक है, जो आपने थ्योरम पढ़ी है अभी 10.1 वाली उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो ये वाला कोण होगा ओ ए टी ये 90 हो जाएगा। सेम आप देखोगे ये एक त्रिज्या है ओ से लेकर बी तक और ये
स्पर्श रेखा, तो दोनों के बीच का कोण भी कितना होगा 90। सो ओ बी पी, ये जो ओ बी पी है ये भी 90 हो जाएगा और सेम थ्योरम यूज होगी, ठीक है, सेम प्रमेय। अब दोनों को 1 और 2 नाम देकर आप दोनों एंगल्स को ऐड कर सकते हैं, तो 180 आ जाएगा। अब देखो 180 आ गया। अब आपने एक पहले ही 8th क्लास में जो पढ़ा हुआ है दैट अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी जो, इफ़ दिस इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, और दो लाइन पैरेलल हैं तो उनकी जो एंगल्स का सम होता है एक साइड में जो होता है उसका सम जो होता है 180 होता है। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका जो सम होता है 180 होता है। तो आप देख रहे हो इसका कन्वर्स हमारे पास है दैट दोनों का सम 180 है, और इफ़ वी टेक ए बी एज अ ट्रांसवर्सल, सो दिस प्रूव दैट टी ए विल बी पैरेलल टू पी वी। ओके, आपको हिंदी में अगर मैं बोलूँ ये हो जाएगा, एक ही ओर से अंतः आसन कोण जो होते हैं वो एक त्रियक रेखा, अगर मैं इसको ए बी को एक त्रियक रेखा मान लूँ और ये दोनों हमारे पास 90 है और हम इनका जो जोड़ कर रहे हैं वो 180 आ रहा है, और ये त्रियक रेखा के एक ही तरफ है अंतः कोण, अंदर के कोण दोनों। तो इसका मतलब जो हमने एक 8th क्लास में थ्योरम पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा दैट टी ए इज जो समांतर हो जाएगा पी वी के, ठीक है। तो यहाँ आपको यही लिखना है, व्हेन यू ऐड बोथ दिस एंगल्स, तो 180 आ गया तो हम लिख देंगे एक ही ओर के अंतः आसन कोण जो होते हैं समपूरक होते हैं, जहाँ हमारा जो ए बी है वो एक त्रियक रेखा है, ठीक है। ए बी को हमने त्रियक रेखा मान लिया, तो यहाँ से हम उल्टा प्रूफ करा है दैट टी ए इज पैरेलल टू पी बी, ठीक है, टी ए समांतर है पी बी के। तो यहाँ पर ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।